हुक्म हो गया इब्राहिम इलाका छोड़ दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से निकल के मिस्र आए, चचा के पास ठहरे। उन्होंने अपनी बेटी जनाबे सारा का निकाह कर दिया। कुछ आगे बढ़े तो एक जालिम बादशाह से टकराए। उसने एक शहजादी, एक बादशाह की बेटी कैद की हुई थी, जनाबे हाजरा नाम था। उनको कैद से छुड़ा के साथ लाए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी साथ। ये 4 लोगों का काफिला चला, फलस्तीन में जाके पड़ाव डाला, घर बार छोड़ा, तबलीग शुरू हुई। हजरत इब्राहिम के घर में 2 खवातीन हैं, एक आपकी बीवी हैं, एक हजरत हाजरा है। औलाद कोई नहीं। बड़ा मेवा है मीठा। घर वही आबाद होता है जिसमें बच्चे रोते हैं। घर होता ही वो है जिसमें बच्चों की चंचनाहट होती है, फिन बनाहट होती है। हजरत इब्राहिम ने एक बच्चा रोते हुए देखा तो आंखों में आंसू आए। कहने लगे रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे भी नेक औलाद अता कर। हजरत सारा ने सुन लिया। कहने लगी इब्राहिम शायद मेरे बतन से तो आपको नसीब नहीं, हाजरा से निकाह कर लो। नाबे हाजरा से निकाह हुआ। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है। रब करीम ने हजरत इस्माइल जैसा खूबसूरत बेटा अता फरमाया। बेटा काला स्याबी हो तो सीने की ठंडक होता है, पर यह तो वो बेटा है जिसकी पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना इस्माइल इतने खूबसूरत। अब जिस बीवी के यहाँ बेटा था, बैठना उठना भी ज्यादा उसके पास, आना जाना भी उसके पास, तवज्जो उधर हो गई। जनाबे सारा रश्क करने लगी। एक दिन कहने लगी इसे छोड़ आ जंगल में, बाद ये गैर ज़ीज़र इन मक्के के पास। हजरत इब्राहिम जब वहां लेके गए तो कोई इंसान नहीं था, पानी का कतरा नहीं था, 2 किलो खजूरें, एक मशकीज़ा। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2 किलो खजूरें, एक मशकीज़ा पानी का दे करके और वहां बिठाया आपने अपने बच्चे को और अपनी ज़ौजा जनाबे हाजरा को, और बिठा करके ये वापस पलटने लगे तो हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने आवाज दी, कहा इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हैं? जहां आबे जमजम का कुआं है ना, जो लोग गए हैं इन्होंने सफा मरवा की सही की है, सफा मरवा से बाहर निकले ना, सरकार की विलादत का मकाम है, उस जगह पे आबे जमजम का कुआं था। वहां हजरत सैयदना हाजरा को बिठाया। कोई चीज नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई खेत नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुआं नहीं, वहां बिठाया और बिठा करके निकलने लगे तो जनाबे हाजरा फरमाने लगी इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो? कहने लगे अल्लाह के सहारे पे। तो पाकबाज बीबी ने एक लफ्ज पूछा, कहा इब्राहिम ये मेरे रब का हुक्म है, ये मेरे बस जिनका अकीदा तौहीद मजबूत हो उनके लिए एक जुमला काफी होता है, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है? तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे हाजरा हाँ रब का हुक्म है। जब ये लफ्ज कहे तो चाहिए था ना हजरत इब्राहिम तसल्ली देते, तो बीबी साहबा तसल्ली देने लगी। अर्ज करने लगी इब्राहिम अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर आप हमारी फिक्र ना करना, अगर ये रब का हुक्म है तो फिर हमारी फिक्र ना करना। जिस रब ने हमें यहां तक पहुंचाया है वो हमें कभी भी जाया नहीं फरमाएगा, फिर फिक्र ना करना। हजरत इब्राहिम आ गए। ये बात आपने सुनी हुई है, इशारा करना मकसूद है। 13 साल में चले मान भी लिया जाए बाज रिवायात की रोशनी में कि आते जाते भी रहे, लेकिन मुकम्मल देखभाल अपने बच्चे की परवरिश में पूरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किरदार, सारा किरदार मां का था। हजरत सैयदना इब्राहिम 13 साल के बाद आए। चूंकि घर में अल्लाह तबारक व तआला की दोस्ती का चर्चा था, अल्लाह तबारक व तआला की महबूबियत का गलबा था। 13 साल के बाद फलम्मा बालगा माहूसा, या बेटा जब इतना बड़ा हुआ कि साथ चलने लगा, तो हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को बुला के कहा बेटा मुझे ख्वाब आई है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, तेरी क्या रजा है? तो हजरत इस्माइल कहने लगे या अबा तिफ़अल मा तुअमर, अब्बा जी अल्लाह जैसे हुक्म देता है मेरे साथ वैसे ही करें, जैसे अल्लाह हुक्म देता है वैसे ही बोलिए, वैसे ही करें। हजरत हाजरा को कहा कि एक दोस्त ने दावत की है तो वहां जा रहे हैं। बीबी मुतमईन है, तफसीलात की जरूरत नहीं, खत्म बात, एतबार है, मुतमईन हो गई। शैतान पीछे से आया अम्मा के पास, जरा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर जमाइए, यहां तो पड़ोसन आके कोई बात बता देती है खावंद के बारे में तो कई महीने झगड़ा जारी रहता है, पड़ोसन मल्लेदार। शैतान ने आके बताया लफ्ज क्या है? कहा हाजरा तुम्हें पता है कहां जा रहे हैं? कहा दोस्त की दावत में। तो कहने लगे दोस्त कौन है? रब करीम। और इब्राहिम का ख्याल है कि उस रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं ज़िबा करूं।
حضرت حاجرہ کہنے لگی کبھی باپ بھی بیٹے ذبح کرتے ہیں؟ شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے۔ جناب حاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے، تو مجھے شیطان لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پیش کر دے دیتی۔ مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ، اسی کا ہے، اس میں لیت اللہ کی کیا گنجائش؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی دی، رکھ بھی دی، اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، وہ قیامت تک تیرا نام رہے گا۔ حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا، جان بھی دی، بیٹا بھی، اللہ کریم نے دمبے دیے، فرمایا یہ فدیہ ہے۔ اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کے رخصت فرمایا۔ دیکھیں کہاں کہاں محبوب انہیں اپنا نائب بناتے ہیں۔ اب 9 کو تو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنایا اور پھر اعلان فرمایا، جہاں جہاں مسلمان آبادیاں تھیں وہاں اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سال رسول پاک علیہ السلام خود حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ اب ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی جمع ہونے لگی۔ ذی قعدہ کے آخری ایام میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مدینہ شریف میں جمع ہو گئے۔ ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سیرت نگار کہتے ہیں کہ 28 ذی قعدہ تھی، نبی پاک علیہ السلام ظہر پڑھ کے حج کے لیے نکلے، اور جہاں آج ذوالحلیفہ ہے، ابیار علی جس جگہ کو کہتے ہیں، میقات مدینہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں اللہ کے محبوب نے پہلے رات گزاری۔ وہیں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احرام باندھا، حضور تشریف لے گئے۔ یہ حج قران تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح لوگ امڑ کے آئے، جہاں جہاں سے لوگ تھے مسلمان وہ سارے جمع ہوئے حضور کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ 1,40,000 صحابہ، یہ ایک ہی دفعہ صحابہ کا اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے، ایک ہی دفعہ۔ اور حضور علیہ السلام کی خواہش تھی کہ یہ سارے لوگ وہاں پہنچیں۔ محبوب کریم علیہ السلام 4 ذی الحج کو حضور علیہ السلام نے طواف کیا، صفا مروہ کیا، احرام نہیں کھولا، قربانیاں ساتھ تھیں، چونکہ یہ حج قران تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر 8 ذی الحج کو ظہر کی نماز جا کے منا کے میدان میں ادا کی۔ 9 ذی الحج کو مسجد نمرہ کے پاس کوہ صبیر پر جب سورج کی کرنیں چمکیں، قربان جائیں کیا نظارہ ہوگا۔ لبیک لبیک کی صدا آ رہی ہے، دے کون رہے ہیں؟ مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اس لشکر حسن کو لے کر، اس نور بھرے قافلے کو لے کے، یہ کون ہیں جو حضور کے ساتھ سارے نکلے ہیں؟ یہ کون ہیں سارے؟ یہ وہ فیروز بخت سعادت مند لوگ ہیں کہ ان میں سے جس نے ایک دفعہ بھی ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور پھر خاتمہ بالخیر بالایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ولی اگر 60 سال بھی سارا دن روزہ رکھے، ساری رات نفل پڑھے، ہر برائی سے بچے، لیکن پھر بھی کسی صحابی کے قدموں کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور صحابی زیارت سے بنتا ہے، ولی عبادت سے بنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ سارے صحابہ کون ہیں؟ الصحابہ النجوم، یہ حضور کی چاروں جانب یہ چمک رہے ہیں، انہیں خود میرے نبی پاک نے ستارے فرمایا ہے۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر۔ ان جگمگ جگمگ تاروں میں بھلا مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ اور ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو پھر دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ موقع تھا، 9 ذی الحج میدان عرفات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی اور پھر کچھ توقف کے بعد حضور کے لیے اونٹنی پر کجاوا سجایا گیا،
हुजूर अपनी कुस्वा नामी ऊँटनी पर सवार हुए। मेरे महबूब ने खुतबा देने का इरादा फरमाया। रब करीम ने इरशाद फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। मुकम्मल हो गया दीन, इसके बाद कोई और दीन नहीं आएगा। इस आयत ने बता दिया कि हुजूर आखिरी नबी हैं, दीन मुकम्मल हो गया। अब किसी और पैगंबर की, रसूल की, दीन की, किताब की ज़रूरत बाकी, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। और क्या खूबसूरत लफ्ज़ हैं कुरान पाक में, फरमाया व अतममतु अलैकुम नेमती, और आज मैंने तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दी हैं, नेमतें मुकम्मल कर दी। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अल्लाह फरमाते मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है, ये मेरी रिज़ा है, ये दीन इस्लाम तुम्हारे लिए पसंद किया है। कोई बंदा सारी ज़िंदगी मखलूक की खिदमत करे, सारी ज़िंदगी रस्तों से कांटे उठाए, सारी ज़िंदगी खैर का काम करे, किसी को तकलीफ़ ना दे, लेकिन अगर मुसलमान नहीं ना, अगर कलमा नहीं ना पढ़ता, तो उसकी सारी उम्र की खैर भी किसी काम की नहीं। इसलिए कि रब फरमाता है जड़ दीन इस्लाम है, जड़ होगी तो फिर शाखें कबूल की जाएंगी ना। तो अगर जड़ ही सिरे से नहीं है तो खैर करने का माना। कुछ लोग कुफार की, मुशरिकीन की तारीफ़ करते हैं कि जनाब बल्ले बल्ले इतने वेलफेयर काम हो रहे हैं, तो याद रखो सबसे ज़रूरी जड़ है। कुरान पाक में रब ताला ने मुनाफिकीन, मुशरिकीन और कुफार के आमाल की बुनियाद इस तरह की बताई है कि जिस तरह पत्थर पर थोड़ी गर्द पड़ जाए, ज़रा हवा का झोंका है या बारिश आए तो पत्थर साफ का साफ हो जाता है। इनके अमाल इस तरह के हैं। उस खैर का क्या मतलब कि जिस खैर में ईमान ही शामिल नहीं। जब तक बंदा मोमिन ना हो उसका कोई अमल भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होता। ये आयत नाजिल हो गई, फरमाया दीन मुकम्मल हो गया। ओ मेरे भाइयों, खुदारा सोचो, कोई शय मुकम्मल नहीं दुनिया में, कोई शय भी। करोड़ों का मकान बना लो फिर भी कोई ना कोई नुक्स निकल ही आता है। कोई दुनिया में शय मुकम्मल है ही नहीं। अगर कुछ शय मुकम्मल है तो वो मदीने वाले रसूल का दीन मुकम्मल है। मुकम्मल, जब हम कहते हैं ना मुकम्मल दीन, तो लोग समझते हैं तो शायद सादी सी बात है। ये वो वाली बात है जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। जब ये आयत नाजिल हुई थी ना, बुखारी में मौजूद है, एक बहुत बड़ा यहूदियों का आलिम हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगा, ये जो तुम पर आयत नाजिल हुई है ना कि दीन मुकम्मल हो गया, ये अगर हम पर नाजिल होती ना, तो जिस दिन ये आयत नाजिल हुई होती हमने हर साल उसी दिन को ईद बना लेना था कि दीन मुकम्मल हो गया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया। हम तो ईद बना लेते। तो हज़रत उमर कहने लगे हम पर भी बड़ा फजल है। जिस दिन आयत नाजिल हुई थी अरफा का दिन भी था और जुमे का दिन भी था। एक नहीं दो ईदें थी मुसलमानों की, दो ईदें थी मुसलमानों की, दो। अजीज भाई, दीन मुकम्मल अल्लाह ने दिया। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तो एक मकाम पे इसका जिक्र भी कर दिया। जब उनसे किसी यहूदी ने कहा ना ये आयत हमें मिलती तो हम ईद मनाते, तो फरमाया तुम एक मनाते ना, हमारी दो थी उस दिन। जुम्मा भी तो मुसलमानों की ईद का दिन है ना। बहुत सारे लोग हैं बेचारे जो कहते हैं इस्लाम में ईदें सिर्फ दो हैं, और वो भी सिर्फ परेशानी उन्हें ईद मिलादुन नबी वाले दिन होती है, उसके आगे पीछे नहीं होती। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा हर जुमा भी ईद है, खुद हुजूर ने फरमाया, लेकिन वो अड़ जाते हैं कि नहीं ईदें सिर्फ दो ही हैं। भाई आप ये कह सकते हैं कि इस्लाम की मारूफ ईदें दो हैं, अपने मान और मफहूम के लिहाज से जिसको यौम ईद कहा जाए वो ईदें दो हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मैदान अराफात में खुतबा दिया। ये जो वाज़ और नसीहत है ना, खुतबा तकरीर, ये दुनिया कर रही है, करती रहेगी, करती चली आएगी, और इसको मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया। खैर की बात करने वाले को हुजूर ने दुआ दी। महबूब फरमाने लगे अल्लाह जो मेरी हदीसें याद करके आगे पहुंचाए उसके चेहरे को तरोताज़ा रखना। ये इबलागे दीन बहुत बड़ी बात है अगर कोई खुलूस नीयत से करे। लेकिन कायनात अर्जी में वो जो हुजूर का खुतबा हज्जतुल विदा है, वो दस्तूर है, वो मंशूर है। इंसानी हुकूक पर उससे बड़ा चार्टर ना पहले कभी था